Hello everybody, welcome back. Today again we are going to learn something different which we have not learned so far. Every day we already have a new topic to learn. हमारे पास रोज सीखने के लिए एक नया टॉपिक होता है. क्वेश्चन वर्ड की सीरीज पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग स्टार्ट किए. उसी सीरीज में आज एक नया क्वेश्चन वर्ड हम लोग सीखने वाले. मेरी क्लास का पैटर्न आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा. बिकॉज जनरली मैं अपनी क्लास में कोई भी टॉपिक आई डू नॉट टीच डायरेक्टली, आई जस्ट गो थ्रू अ स्मॉल स्टोरी. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटे छोटे कन्वर्सेशन से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन वर्ड डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे. छोटे से कन्वर्सेशन की क्यों हेल्प लेंगे? ताकि पुरानी चीजें भी रिवाइज हो जाए और नया वर्ड सीखने में हमें मजा आए. एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये है कि आने वाले समय में हम बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस यूट्यूब पे लेकर आने वाले हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं. क्लासेस कब स्टार्ट होगी वी विल लेट यू नो एज अर्ली एज पॉसिबल, बट बहुत ही जल्द होगी. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन वर्ड्स वी हैव लर्नड सो फार. हमने 3 क्वेश्चन वर्ड अभी तक सीखे हैं. पहला क्वेश्चन वर्ड है व्हाट टाइम. सेकंड क्वेश्चन वर्ड जो आप लोगों ने सीखा है मेरी क्लास में दैट इज विच. एंड द थर्ड वन जो आपने सीखा है दैट इज वेयर. ये 3 क्वेश्चन वर्ड आपने सीखे. अब एक छोटा सा कन्वर्सेशन लेते हैं, उससे आज एक नया क्वेश्चन वर्ड हम सीखेंगे. ये हमारा 4th क्वेश्चन वर्ड होगा. क्वेश्चन वर्ड डायरेक्टली नहीं, पहले कन्वर्सेशन लेते हैं, उस बीच में हम सीखेंगे. जैसे किसी व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल, और कोई वो सपोज मान लेते कि स्टूडेंट है, उससे आपने क्वेश्चन पूछा कि आप पढ़ाई करते हो. इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात पढ़ने की जाती है तो पढ़ने के लिए आपका एक्शन बनता है स्टडी. तो क्या क्वेश्चन बनेगा? आप किसी से ऐसा पूछ रहे हैं कि आप पढ़ते हो क्या, तो ये लाइफ का क्वेश्चन होता है. तो आपका क्वेश्चन बनेगा डू यू, और पीछे क्या आएगा? स्टडी. तो क्या बोलेंगे आप? डू यू स्टडी. मान लेते हैं उसका जवाब यस में आया कि हाँ मैं पढ़ता हूं. बोलिए आप यस में जवाब दीजिए. क्या बनेगा? यस आई स्टडी. अब यहां से लेकर 2-3 क्वेश्चन तो पहले हम बनाते हैं. पहला क्वेश्चन, उससे पूछिए कि आप पढ़ते हो तो कहां. कहां के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपका वर्ड है वो क्या बनेगा? वेयर. तो वेयर से बनेगा. आपने पूछा कि आप कहां पढ़ाई करते हो, लाइफ का सेंटेंस है, जहां भी पढ़ते हो. तो वेयर के बाद आएगा डू यू, और डू यू के बाद स्टडी है. कहां से क्या पता चल जाएगा? कहां से पता चलेगा? स्कूल और कॉलेज. अगर हम ऐसा भी पूछे कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो ये हम कैसे पूछेंगे? हमें थोड़ी पता कि वो स्कूल स्टूडेंट है. हमें ये भी पता नहीं है कि वो कॉलेज स्टूडेंट है. इसलिए आप डायरेक्टली क्वेश्चन बनाइए वेयर से कि आप कहां पढ़ते हैं. तो क्या बनेगा? वेयर डू यू स्टडी. क्या जवाब बनेगा? आई स्टडी आएगा. और इन लगाकर हमें बताना है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं कि कॉलेज में. अगर मैं स्कूल में पढ़ता हूं तो बनेगा आई स्टडी इन स्कूल. कॉलेज में पढ़ता हूं तो आई स्टडी इन कॉलेज. आप चाहें तो इसी क्वेश्चन में डायरेक्टली स्कूल और कॉलेज का नाम भी बोल सकते हैं. किसी ने पूछा कि वेयर डू यू स्टडी, और आपको नाम बताना है. जैसे मैंने बोला कि मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ता हूं तो आई स्टडी इन सरस्वती स्कूल. मैंने बोला कि सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूं, आई स्टडी इन गवर्नमेंट कॉलेज. डायरेक्टली भी बोल सकते हैं. किसी को बोलना है कि मैं MIT कॉलेज में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन MIT कॉलेज. हमारे मंसूर में MIT यूनिवर्सिटी है, इसलिए मैं एक नाम भी ले रहा हूँ. अब जब उसने बोला कि आई स्टडी इन स्कूल, ये स्कूल का नाम बता दिया, तब यहां से आप 2 क्वेश्चन बनाइए. पहला क्वेश्चन तो ये बनाइए फॉर एग्जाम्पल कि जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो कौन सी क्लास में, क्योंकि स्कूल में क्लास जरूर होगी. तो आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए, और क्या बनना चाहिए? विच क्लास. क्या पूछा कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, लाइफ का सेंटेंस है ना. तो विच क्लास डू यू स्टडी. अब इस क्वेश्चन में हमें लास्ट में इन लगाना पड़ेगा. ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था. क्या लगाना पड़ेगा? इन लगाना पड़ेगा. कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो ऐसा बनेगा आई स्टडी इन करके क्लास का नाम आ जाएगा. ये चीज अगर आपको समझना है तो विच वाला वीडियो देखिए. ओके,
जो क्वेश्चन वर्ड की सीरीज चल रही है ना 1 2 3, उसमें आपको मिल जाएगा। पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन वर्ड जो सीरीज है उसमें आपको मिलेगा व्हाट टाइम, दूसरे में शायद आपको मिलेगा विच, और थर्ड में आपको मिलेगा वेयर। ये फोर्थ वाला वीडियो क्वेश्चन वर्ड की सीरीज का फोर्थ वीडियो। आई स्टडी इन करके क्लास का नाम बता। जैसे मैंने बोला कि मैं 12th में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन 12th। यहां से क्वेश्चन और पूछिए, क्या पूछिए, यहां से पूछिए कि आप स्कूल कितनी बजे जाते हो। कितनी बजे को आप इंग्लिश लैंग्वेज में व्हाट टाइम बोलते हैं। कुछ लोग इसे 8 व्हाट टाइम भी बोलते हैं, क्योंकि व्हाट टाइम का जब जवाब आता है ना तो 8 से आता है, तो 8 व्हाट टाइम भी बोलते हैं। तो बनेगा व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। कि सर आप कितनी बजे स्कूल जाते हो, क्या बोलोगे आप, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल। अब हमें जवाब देना है, तो डू यू गो टू स्कूल का जवाब क्या बनेगा, आई गो टू स्कूल। अब व्हाट टाइम का जवाब 8 से दिया जाता है, तो 8 से बनेगा। मैंने बोला कि सर मैं 7:45 पे स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एट 7:45। इतनी सारी बातें तो हमने उन क्वेश्चन वर्ड के साथ कर ली जो हम लोगों ने सीखे। लेकिन एक क्वेश्चन यहां आपको उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जिससे आप ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उससे हमें पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए कि सर आप पढ़ाई कितनी देर तक करते हो, या ये पूछना चाहिए कि आप घर पे कितनी देर तक पढ़ाई करते हो। जैसे आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको बताना है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, वर्क इन प्रोग्रेस में बताएंगे तो बनेगा आई एम लर्निंग इंग्लिश। लेकिन आप मेरे पास आए, आप किसी से मिले और आपने बोला कि सर एक्चुअली फ्लुएंसी नहीं आ रही है। क्या बोला, फ्लुएंसी नहीं आ रही है। देखो फ्लुएंसी आने का मतलब होता है फ्लुएंसी प्राप्त करना, मिलना। मिलना मतलब हम फ्लुएंसी को अचीव करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। एक तो मुझे बताना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मुझे फ्लुएंसी नहीं आ रही है, तो एक तो ऐसा बोलेंगे आई एम नॉट अचीविंग फ्लुएंसी, अचीव वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे। और दूसरा वर्ड है यहाँ पे गेट। इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है GET, गेट करके, इसको आप अचीव के प्लेस पे भी लगा सकते हैं। जैसे हम कोई चीज अपनी लाइफ में अचीव करते हैं ना, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। जैसे कोई मेडल है, फॉर एग्जाम्पल कोई सर्टिफिकेट है, प्राइज है, ट्रॉफी है, अवार्ड है, रिवार्ड है ना, तो इन्हें हम अचीव करते हैं। तो आप अचीव के प्लेस पे गेट वर्ड यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल्स बना के आपको बताता हूं, मजा आएगा। पहला सेंटेंस, मुझे बताना है कि सर कल मुझे अवार्ड मिला। मैं आपको बता रहा हूं कि कल मुझे अवार्ड मिला। कल मिला है, बता आज रहा हूं, तो पास्ट की बात है। तो यहां अवार्ड मिला, तो अवार्ड को हमने यूजुअली अचीव किया है। अचीव से बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं गेट वर्ड को यूज करके बताता हूं, तो गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट बनेगा। जैसा बोलेंगे आई गॉट एन अवार्ड यस्टरडे। सर कल मुझे मेडल मिला, आई गॉट अ मेडल यस्टरडे। सर मुझे सर्टिफिकेट मिला, आई गॉट अ सर्टिफिकेट। आ रही बात समझ में, तो हम ऐसा बोल सकते। तो मुझे बताना है कि सर मुझे फ्लुएंसी नहीं आ रही है, तो ऐसा बोल सकते हैं आई एम नॉट गेटिंग फ्लुएंसी। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फिर आप कितनी देर तक प्रैक्टिस करते हो। जब मैंने आपसे पूछा कि आप कितनी देर तक प्रैक्टिस करते हो, तो कितनी देर का क्या मतलब हुआ, मैं आपसे इस मोमेंट पे आपकी प्रैक्टिस करने का ड्यूरेशन पूछ रहा हूं। ड्यूरेशन समझते हैं? देखो एक तो होता है हमारा काम करने का समय जो घड़ी का होता है, 5 बजे, 10 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 4 बजे, 2 बजे। और एक होता है फॉर एग्जाम्पल हमारा काम करने का ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ड्यूरेशन का मतलब जब टाइम ड्यूरेशन में जाता है तब वो लेंथ में बनता है। जब हमें किसी व्यक्ति से आज के बाद उसके किसी भी काम को करने का ड्यूरेशन पूछना है, जैसे मुझे आपसे पूछना है कि आप कितनी देर तक टेलीविजन देखते हो, आप कितनी देर तक मोबाइल चलाते हो, आप कितनी देर तक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप वॉक कितनी देर तक करते हो,
योगा आप कितनी देर तक करते हैं? तो कितनी देर का मतलब है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपके काम करने का ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन समझते हैं? ड्यूरेशन मतलब होता है किसी भी काम को करने का अमाउंट ऑफ टाइम। जब टाइम ड्यूरेशन में जाता है तब वो लेंथ में बन जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आज के बाद आपको किसी व्यक्ति से किसी काम को करने का उसका ड्यूरेशन पूछना है, ड्यूरेशन हमेशा टाइम की लेंथ होती है, वो कुछ भी हो सकती है। आपके किसी काम को करने का ड्यूरेशन सेकेंड में हो सकता है, तो आपके किसी काम को करने का ड्यूरेशन मिनट में भी हो सकता है। किसी काम को करने का ड्यूरेशन हमारा आवर यानी घंटे में भी हो सकता है, तो किसी काम को करने का ड्यूरेशन हमारा दिन में भी हो सकता है, डे में भी। किसी काम को करने का ड्यूरेशन हमारा सप्ताह यानी वीक में भी हो सकता है, तो हमारा ड्यूरेशन मंथ में भी हो सकता है, और हमारा ड्यूरेशन ईयर में भी हो सकता है। ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, किसी भी अमाउंट ऑफ टाइम में हो सकता है। जब हमें किसी व्यक्ति से किसी काम को करने का अगर ड्यूरेशन पता करना है, तो उसके लिए एक वर्ड आज हम सीखने वाले, बहुत अच्छा वर्ड है जो आप लोगों ने शायद सीख रखा भी होगा, नहीं सीख रखा है तो आज सीख लीजिए। देखो, कुछ लोगों के दिमाग में कुछ और वर्ड भी आया होगा, जैसे किसी के दिमाग में आया होगा हाउ मच टाइम। हाउ मच टाइम क्यों नहीं लगाया सर आपने? हाउ मच टाइम इज वेरी कॉमन एंड इट इज करेक्ट, there is no problem at all, but modern English language में और एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज में how much time के प्लेस पे how long वर्ड को ज्यादा यूज किया जाता है ड्यूरेशन के लिए। how long एक वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में which is used, जो यूज किया जाता है to confirm the duration of any action। किसी भी काम को करने का अगर ड्यूरेशन हमें पता करना है, ये पता करना है कि वो व्यक्ति इस काम को कितनी देर तक, कितने समय के लिए, तब हम लगाते हैं हाउ लॉन्ग, और ये बहुत अच्छा लगेगा बोलने में। अगर आप हाउ मच यूज करते हैं तो आप उसको हाउ लॉन्ग से रिप्लेस कर दीजिए, मजा आएगा। अब हाउ लॉन्ग को यूज करने में बहुत बेनिफिट है। जिससे क्या होता है, हाउ मच में एक तो आप बोलेगा कितना टाइम, तो हम बोल देंगे हाउ मच टाइम। फिर कभी कभी एक प्रॉब्लम भी आती है, हम अगर ऐसा बोल देता ना कितने मिनट, तो फिर बोलना पड़ता है हाउ मेनी मिनट्स। कितने घंटे, तो ऐसे बोलना पड़ता है हाउ मेनी आवर्स। कितने दिन, तो हाउ मेनी डेज। कितने मंथ, हाउ मेनी मंथ्स। कितने साल, हाउ मेनी ईयर्स। ऐसे अलग अलग बनाना पड़ता है। लेकिन हाउ लॉन्ग में एक बेनिफिट है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है। जैसे आपको किसी से ये पूछना है कि कितनी देर, तो भी हाउ लॉन्ग बोलो। आपको ये पूछना कि कितने सेकेंड, तो भी हाउ लॉन्ग ही बोलिए। आपको पूछना है कितने मिनट, तो भी हाउ लॉन्ग। कितने घंटे, कितने दिन, कितने सप्ताह, कितने महीने, कितने साल, अलग अलग मत बोलो, हाउ लॉन्ग से ही काम चल जाता है। तो सीखिए ध्यान से। यहाँ पे जैसे मैं लाइफ में बनाता हूं, आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर आप कितनी देर तक पढ़ाते हो। अब ये रोज का पूछ रहे हो कि मैं रोज कितनी देर तक पढ़ाता हूं, तो लाइफ का सेंटेंस हुआ तो हाउ लॉन्ग के बाद आएगा डू यू। डू यू के बाद पढ़ाने का एक्शन आएगा टीच, बट मैं पढ़ाने का एक्शन ना लिखकर एक्शन वर्ड लिख रहा हूं। आप इस केस में क्या करेंगे, एक्शन की जगह एक्शन पुट करके क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मुझे उस बच्चे से पूछना है कि बेटा आप कितनी देर तक पढ़ाई करते हो, तो ऐसे बनेगा हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी। आप मुझसे पूछ रहे हो सर आप कितनी देर तक पढ़ाते हो, हाउ लॉन्ग डू यू टीच। मुझे आपसे पूछना है आप कितनी देर तक टेलीविजन देखते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टेलीविजन। मुझे आपसे पूछना है कि आप न्यूज़पेपर कितनी देर तक पढ़ते हो, हाउ लॉन्ग डू यू रीड न्यूज़पेपर। मैंने शॉर्ट में न्यूज़पेपर को ऐसा लिख दिया। सर आप कितनी देर तक टहलते हो। टहलने के लिए मैंने एक वर्ड दिया था टेक अ स्ट्रॉल। टेक अ स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना खाने के बाद। हाउ लॉन्ग डू यू टेक अ स्ट्रॉल। सर आप कितनी देर तक प्रैक्टिस करते हो, हाउ लॉन्ग डू यू डू द प्रैक्टिस। ऐसा बोलेंगे, ऐसा बन जाएगा।
कि सर आप कितनी देर तक प्रैक्टिस करते हैं। आ रही बात समझ में? चलो इसका जवाब देते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। कैसे जवाब बनेगा? देखो हमने क्या सीखा है कि हमेशा क्वेश्चन वर्ड का जवाब सेंटेंस के लास्ट में देना है, यानी एक्शन के बाद देना है। ये बात हमने सीखी है। जब भी क्वेश्चन वर्ड का जवाब देंगे तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में, यानी एक्चुअल में एक्शन के लास्ट में। तो डू यू एक्शन का जवाब तो बनेगा आई एक्शन। अब मुझे क्या बताना है? हाउ लॉन्ग का जवाब देना है। हाउ लॉन्ग से क्या पता होता है? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन एक टाइम की लेंथ होती है, समझिएगा, सीखिएगा। जब भी हमें ड्यूरेशन बताना होता है तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है वो लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही जवाब आएगा, और वो वर्ड है फॉर, FOR। ड्यूरेशन को हमेशा फॉर से बताया जाता है, फॉर लगाकर ही ड्यूरेशन बताएंगे। तो ऐसे बनेगा आई एक्शन फॉर और ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन कैसे बताएंगे सीखना। जैसे आपको बोलना है कि 1 सेकेंड, तो या तो आप बोलेंगे 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 आवर, 1 दिन, 1 डे, 1 सप्ताह, 1 वीक, 1 महीना, 1 मंथ, 1 साल, 1 ईयर। ठीक है, या तो ऐसे बताएंगे। अगर वो 1 से ज्यादा है, समझना मेरी बात, अगर वो 1 से ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। जैसे 2 सेकेंड है तो आपको बोलना पड़ेगा 2 सेकेंड्स। क्यों बोला? क्योंकि जब चीजें इंग्लिश लैंग्वेज में मोर देन 1 फॉर्म में जाती है, कोई भी चीजें मोर देन 1 फॉर्म में जाती है, मोर देन 1 का मतलब होता है 1 से ज्यादा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां मैं आपको देखना चाहता हूं। किसी भी चीज, कोई भी दुनिया की चीज मोर देन 1 फॉर्म में तभी जा पाएगी जब वो काउंटेबल है। काउंटेबल यानी जिसको आप काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल चीजें ही मोर देन 1 फॉर्म में जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। अनकाउंटेबल चीजें कभी भी मोर देन 1 फॉर्म में जाती ही नहीं है। तो ओनली काउंटेबल चीजें मोर देन 1 फॉर्म में जाती। तो इससे ये सीखने को मिला कि इंग्लिश लैंग्वेज में मोर देन 1 का मतलब होता है 1 से ज्यादा, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल, इसको मेरे साथ दोहराइए, प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है हिंदी में बहुवचन। बहुवचन मतलब 1 से ज्यादा, इंग्लिश में मोर देन 1। इंग्लिश में अगर किसी वर्ड का हमें प्लूरल फॉर्म बनाना है तो लगभग मैक्सिमम जितने भी वर्ड्स है 90% वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म उसमें एस लगाने से बन जाता है। यहां जो प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं वो उन्हीं चीजों का बनता है जो काउंटेबल है। अनकाउंटेबल चीजों का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जैसे ये पेन है तो ये काउंटेबल है तो पेन्स बन जाएगा। 90% चीजों, वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म एस लगाने से बन जाता है। तो सेकेंड बनेगा सेकेंड्स, मिनट बनेगा मिनट्स, आर बनेगा आर्स, डे बनेगा डेज, वीक बनेगा वीक्स, मंथ बनेगा मंथ्स, ईयर बनेगा ईयर्स। कितने भी हैं लगा सकते हो, 3, 4, 5, कुछ भी लगाना है। एक तो ये तरीका। जैसे मुझे ऐसा बताना है फॉर एग्जाम्पल कि सर मैं है ना 20 मिनट्स तक प्रैक्टिस करता हूँ, तो आई लगाएंगे, फिर एक्शन की जगह एक्शन लगाएंगे, तो बनेगा आई डू द प्रैक्टिस, फिर आएगा फॉर और फिर बोलेंगे 20 मिनट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिन में 5 घंटे पढ़ाता हूं, तो आई टीच फॉर, 5 घंटे को 5 आवर्स बोलेंगे, 5 आवर्स इन अ डे। आई बात समझ में? मैंने बोला कि सर मैं 15 मिनट्स तक टहलता हूं, आई टेक अ स्ट्रॉल फॉर 15 मिनट्स। सर मैं 30 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, आई रीड न्यूज़पेपर फॉर 30 मिनट्स। सर मैं 5 मिनट तक मेडिटेशन करता हूं। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। मेडिटेशन का मतलब ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान होता है। तो मेडिटेशन वर्ड नॉन एक्शन है। अब मेडिटेशन करने के लिए क्या एक्शन है? तो मेडिटेशन को करने के लिए जो एक्शन है वो एक्शन है मेडिटेट। मेडिटेट करके इंग्लिश में एक वर्ड है जिसका मतलब ध्यान करना होता है। अब ये हमारे लिए एक्शन है। पूछेंगे कैसे कि सर आप कितनी देर तक ध्यान करते हो? हाउ लॉन्ग डू यू मेडिटेट?
अगर आपको मेडिटेट की स्पेलिंग नहीं पता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मैं नीचे कमेंट में डाल दूंगा, तो आप पढ़िएगा। तो बनेगा आई मेडिटेट फॉर, मैंने बोला 5 मिनट तो 5 मिनट्स, एक तरीका तो ये हो गया। अब कुछ चीजें और मैं सिखाता हूं आप लोगों को। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप अगर बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल के 1 घंटा, आप अगर बोलते हैं 1 मिनट, आप बोलते हैं 1 सेकेंड, ऐसा जब आप बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक्चुअली हमारे पास 2 आर्टिकल है, एक ए है और एक एन है, जिनका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में 1 ही होता है। ये यूजुअली किसी भी चीज की काउंटिंग बताता है जब वो 1 के फॉर्म में होती है, तो इन आर्टिकल्स को भी हम यूज करते हैं। ए का मतलब भी 1 होता है और एन का मतलब भी 1 होता है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां मैं आपको देना चाहता हूं, आर्टिकल ए और एन इंग्लिश लैंग्वेज में तभी यूज हो सकते हैं किसी चीज के आगे जब वो काउंटेबल फॉर्म में है। क्यों? इसलिए क्योंकि काउंटेबल चीजें ही 1 हो सकती है, अनकाउंटेबल चीजें कभी 1 नहीं होगी। तो अनकाउंटेबल चीजों के आगे आर्टिकल ए और एन कभी यूज नहीं आता है। आर्टिकल द यूज आ सकता है, लेकिन ए और एन नहीं आता है। ये चीज ध्यान रखना, मेरी बात को समझना, सिंपल सी। अगर चीजें मोर देन 1 फॉर्म में होती है तो फिर वहां पे आर्टिकल ए और एन भी नहीं आता है, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है 1। तो जैसे आपको बोलना है कि 1 सेकेंड, तो आप बोलेंगे अ सेकेंड, 1 मिनट अ मिनट, 1 घंटा बोलना है तो एन आर आएगा, 1 दिन अ डे, 1 सप्ताह अ वीक, 1 महीना अ मंथ, 1 साल अ ईयर। ऐसे ये लगाने से पहले हमें वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेक करना पड़ता है। जैसे हम आर्टिकल ए कहाँ लगाते हैं? जब कोई थिंग्स 1 है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, तब आर्टिकल ए और एन के साथ आती है। ए और एन को किसी टॉपिक में पढ़ाएंगे तब बहुत अच्छे से बात करेंगे, बट आज की क्लास में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपके अंदर ए और एन को सीखने का इंटरेस्ट डेवलप हो। तो यहां साउंड को देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में समझना, अगर कोई भी वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, देखो मैंने एक बात बोली, वॉवेल नहीं बोला है, मैंने क्या बोला? वॉवेल साउंड, नॉट वॉवेल। वॉवेल तो 5 होते हैं, ए ए आई ओ यू, लेकिन वॉवेल साउंड बहुत ज्यादा होते हैं, 5 से ज्यादा। तो ऐसा कोई वर्ड जो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसके आगे आर्टिकल एन लगाया जाता है, और कॉन्सोनेंट साउंड जो वर्ड प्रोड्यूस करता है उसके आगे आर्टिकल ए आता है। ओके, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने एन आर बोला। अब थोड़ा सा ये बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे मुझे बताना है कि मैं 1 घंटे तक एक क्लास पढ़ाता हूं, तो आई टीच 1 क्लास फॉर एन आर। मैं 1 घंटे तक पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी फॉर एन आर। मैं 1 घंटे तक क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट फॉर एन आर। ठीक है, इसे आप आर बोलेंगे, आवर नहीं बोलेंगे। HOUR को आप आवर नहीं बोलेंगे, आर बोलेंगे। लास्ट वाले वर्ड को पढ़ो। जिसे आपको बोलना है आधा घंटा, यूजुअली आप 30 मिनट्स बोल सकते हैं, बट हम आधे घंटे को ऐसा बोल सकते हैं। आधा घंटा क्या है? 1 घंटे का आधा तो हाफ हो गया। 1 घंटा क्या बन रहा है? एन आर बन रहा है, तो ऐसे बोलेंगे। आधे घंटे को क्या बोलेंगे? हाफ एन आर, हाफ एन आर, हाफ एन आर, ये साउंड आना चाहिए। हाफ एन आर, हाफ एन आर। इस ए एन को ओनली एन पढ़े और HOUR का साउंड आर में प्रोड्यूस करे, तो ऐसा बनेगा हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। आई स्टडी फॉर हाफ एन आवर, आई रीड न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर। ये सेंटेंस मैंने लाइफ में बनाए। जैसे अगर आपको ये सेंटेंस पास्ट में बनाना हो, किसी व्यक्ति से किसी काम को करने का ड्यूरेशन पास्ट में पूछना है, जैसे मुझे आपसे आज पूछना है कि आपने कल कितनी देर तक पढ़ाई करी, तो क्वेश्चन वर्ड तो यही रहेगा हमारा, हाउ लॉन्ग। क्या रहेगा? हाउ लॉन्ग ही रहेगा। लेकिन अगर बात पास्ट की है तो आपका क्वेश्चन डिड से बनेगा, हाउ लॉन्ग डिड यू एक्शन। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने कल कितनी देर तक पढ़ाई करी, तो कैसे पूछेंगे? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी यस्टरडे। जरूरी नहीं कि कल की बातें ही पास्ट की है। जैसे भी इवनिंग का 10 o'clock हो रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो 10 बजे आज किसी दिन की इवनिंग के 10 o'clock, तो उस दिन भी मैक्सिमम चीजें जो मॉर्निंग से लेकर 10 बजे तक हुई है, उसमें से आप देखो तो 99% चीजें पास्ट हो गई होगी।
तो उस दिन का भी पूछो। जैसे आज अभी 10 बज रही है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आप मुझसे अगर ये पूछे कि सर आज आपने कितनी देर तक टेलीविज़न देखा, तो भी पास्ट में बनेगा कि हाउ लॉन्ग डिड यू वॉच टेलीविज़न टुडे। सर आपने आज न्यूज़पेपर कितनी देर तक पढ़ा, हाउ लॉन्ग डिड यू रीड न्यूज़पेपर टुडे बनेगा। आप ऐसा पूछते हैं कि सर सपोज जैसे मान लेते हो मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मैं उदयपुर गया था संडे को, कैसे बोलेंगे, आई वेंट टू उदयपुर ऑन संडे। अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर आप वहां पे कितनी देर तक रुके, तो हाउ लॉन्ग डिड यू, किसी भी जगह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुकना, ठहरना, स्टे होता है। तो हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे, वहां मतलब देयर। देयर का मतलब क्या होता है, यूजुअली हमें किसी प्लेस का नाम अगर एक बार ले लिया और सेकेंड बार नहीं लेना है तो देयर से रिप्लेस कर देते हैं। तो देयर क्या है सेंटेंस में, उदयपुर। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर। अब देखो जवाब देंगे, डिड का जवाब एक्शन के सेकेंड फॉर्म से आता है, स्टे का सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्टेड होता है। अब यहां तो सेकेंड है ये क्योंकि डिड है, तो ऐसे बोलेंगे आई स्टेड देयर, फिर आपको लगाना पड़ेगा फॉर। मैंने बोला कि सर मैं वहां पे 2 दिन रुका, आई स्टेड देयर फॉर 2 days, ऐसे आप बोलेंगे आई स्टेड देयर फॉर 2 days, ऐसे बोले। अब आपको अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है, चीजों को समझना है। अगर फ्यूचर में बनाना है तो यहां पे विल आ जाएगा और सेंटेंस बना लो। जैसे आपने पूछा कि सर आप कल कितनी देर तक पढ़ाई करोगे, तो हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी टुमारो। जरूरी नहीं है कि आज के लिए कल का दिन ही फ्यूचर है, कुछ ऐसे काम है जो आज के दिन में करना बाकी है, जैसे अभी रात की 10 बज रही है, इसके बाद भी अगर कुछ करना काम बाकी है और उस काम के करने का ड्यूरेशन पूछना है तो भी फ्यूचर में बनेगा। जैसे मान लेता हूं मैं अभी ऐसा बता रहा हूं मैं क्लास के बाद टहलूंगा, आई विल टेक ए स्ट्रॉल आफ्टर द क्लास, क्योंकि फिलहाल तो क्लास ले रहा हूं। अब मैं क्लास के बाद टहलूंगा, ये बात अभी बता रहा हूं, तो फ्यूचर में बोलना पड़ेगा। तो आपने ऐसा पूछ लिया कि आप सर आप कितनी देर तक टहलोगे, तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक ए स्ट्रॉल। तो मैंने बोला कि 20 से 30 मिनट, तो ऐसे बोलेंगे आई विल, अब विल लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर है ना, आई विल टेक ए स्ट्रॉल फॉर 20 to 30 मिनट्स। आ रही मेरी बात समझ में? कोई भी डाउट आपको है आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट को प्लेस करें, मैं वहां पे रिप्लाई दूंगा, आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा। आपको कोई इश्यू है तो व्हाट्सएप करिए, नंबर स्क्रीन पे आ ही रहे, बट व्हाट्सएप करते समय आप अपना नाम ज़रूर लिखिए और आप कहाँ से ये ज़रूर लिखें। जैसे कल भी एक बच्चे का मैसेज आया था, उसने लिखा कि सर आई वॉच योर वीडियोस एवरी डे, आई अप्रिशिएट, आई रियली फील पॉजिटिव, मुझे अच्छा लगता है, बट प्लीज़ मेंशन योर नेम व्हाइल यू सेंड मी द मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ओके, ये ध्यान रखना, आप मुझे मैसेज करें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट प्लीज़ मेंशन योर नेम। तो हमारे 4 क्वेश्चन वर्ड्स हो गए। आई रिपीट अगेन, द फर्स्ट वन इज व्हाट टाइम, सेकेंड वन इज विच, द थर्ड वन इज वेयर, एंड द फोर्थ वन विच वी जस्ट हैव कंप्लीटेड इज हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग से क्या पता होता है, ड्यूरेशन पता होता है। आई होप you must have enjoyed today's class and you must have learned something new, and I think you all must be enjoying learning English with me. तो प्लीज़ मुझे आप फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले सके। आज के लिए इतना ही, लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय, टेक केयर।